इंचार्ज प्रिंसिपल साहब, उस्ताज़ कराम, अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हुकाम बाला ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत हमने शिक्षा सप्ताह 22 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक मनाना है। शिक्षा सप्ताह मनाने का मकसद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी एनिवर्सरी मनाना। आप जानते हैं कि NEP 2020 से पहले हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 होती थी। NEP 2020 ने इस पुराने स्ट्रक्चर को हटा के नया स्ट्रक्चर लाया, जिसे और इसमें उन्होंने चेंजिंग की। 10+2 को हटा के उन्होंने 5+3+3+4 किया। जो पहले 5 साल हैं उन 5 सालों को बताया फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद तीसरा जो फिर 3 साल आते हैं उसको बताया प्रिपरेटरी स्टेज, फिर दूसरे 3 सालों को बताया मिडिल स्टेज और उसके लास्ट के 4 साल को बताया सेकेंडरी स्टेज। इस तरह से जो NEP 2020 डिवाइस हुई वो हुई 5+3+3+4। तो ये जो NEP 2020 ये वजूद में आई 2020 में, मगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया सेशन 2023-24 में। तो ये आज हम चौथी बरसी मना रहे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो ये हुकाम बाला से एक ऑर्डर आया है जिसके तहत हमने NEP 2020 की एनिवर्सरी मनानी है। आज 22 तारीख को हमने TLM पे बात करनी है, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, हिंदी में सहायता सामग्री बोलते हैं। ये सहायता सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड क्या होती है? ये एक ऐसी चीजें होती हैं, एक उस्ताद ऐसी चीजों का इंतखाब करता है जिनके जरिए वो अपनी टीचिंग क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव, ईजियर और ईजियर बनाता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये 3 तरह के होते हैं। इसमें एक टीचिंग एड होती है जिसको हम देख सकते हैं खाली, उनको बोलते हैं विजुअल एड्स। जैसे आपका उस्ताद कोई मैप बना के लाएगा, कोई चार्ट बना के लाएगा या कोई डायग्राम बना के लाएगा, वो हो गया विजुअल। दूसरी होगी एक ऑडियो टीचिंग एड। उसमें आप देख तो नहीं सकोगे, उसमें आप इंफॉर्मेशन आप सुन सकोगे, नॉलेज को आप सुन सकोगे, जैसे रेडियो के जरिए या टेप रिकॉर्डर के जरिए या मोबाइल के अंदर कोई ऑडियो होगी कोई, वो सुन के आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरी टीचिंग एड हो गई ऑडियो विजुअल एड। ऐसी टीचिंग एड जिसमें आप सुन भी सकोगे और देख भी सकोगे। जैसे आप कोई वीडियो यूट्यूब के अंदर आप वीडियो देखते हो, वहां पे उस्ताद होता है, उस्ताद बात करता है, नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको टीचिंग एड दिखाता है, दोनों बातें करता है। ऑडियो भी आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड। जो ऑडियो विजुअल एड जो है ये इसलिए लाई गई है ताकि उस्ताद के ऊपर बोझ कम हो जाए। जो टॉपिक उस्ताद बच्चों को समझाने जा रहा है, अगर बिना ऑडियो विजुअल के वो उनको टीच करना चाहेगा
तो उसको कठिनाइयाँ आ सकती है, दुश्वारियाँ आ सकती है, और हो सकता है कि बच्चे उसकी टीचिंग से मुस्तफीद भी ना हो सके। मगर जब वही टीचर उसी टीचिंग को विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड पेश करता है, प्रेजेंट करता है उस टॉपिक को, तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और उनके जहन में परमानेंटली या काफी देर तक उनके जहन में वो बात रहती है। तो इस तरह से जो टीचिंग एड है वो आपकी लर्निंग को वो इन्हांस करता है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है। मजीद टीचिंग एड के जरिए हम स्कूल ये क्लास के अंदर जो डलनेस आ जाती है बच्चों में, बच्चे जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनको मोटिवेटेड रहने के लिए, उनकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम टीचिंग का एड्स का सहारा लेते हैं। तो टीचिंग एड हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और हम चाहेंगे, क्योंकि आज 22 जुलाई 2024 है और हुक्म बाला के मुताबिक आज हमने टीचिंग एड पे कुछ रोशनी डाली थी, इसकी अहमियत पे कि हमारे टीचिंग को किस तरह असर करती है, मुतासर करती है। तो इसके पॉजिटिव असर पड़ता है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप टीचिंग एड्स के जरिए अगर वो पढ़ाया जाएगा, उस्ताद उसको टीचिंग एड के जरिए पढ़ाएंगे, तो उनकी टीचिंग इफेक्टिव होगी और बच्चे उसको सीखेंगे, उनको कंसेप्ट क्लियर होंगे और उनकी टीचिंग आसान भी हो जाएगी। और टीचिंग एड के जरिए उस्ताद के ऊपर जो बोझ ज्यादा होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बातें बच्चे टीचिंग एड को देख के ही, टीचिंग एड को देखने से ही वो खुद समझ लेते बात क्या है। बहुत सी बातें वो देखने से सीख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उस्ताद का काम हल्का हो जाता है और बच्चे की टीचिंग परमानेंट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो हम चाहेंगे हमारे उस्ताद साहिबान अपने जब भी क्लासरूम के अंदर जाएंगे टीचिंग करने के लिए, वो टीचिंग एड्स का, सहायता सामग्री का अपने क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है कि भाई डायग्राम हो, मॉडल हो, मैप हो, वो भी है ही टीचिंग एड्स। चाक बोर्ड भी टीचिंग एड कहलाती है। तो हम चाहेंगे हम सभी लोग इन बातों पे अमल करेंगे, उस्ताद लोग, और हम ये भी चाहेंगे कि बच्चे बड़े दिलचस्पी के साथ जब उस्ताद पढ़ाता है उसको सुनेंगे। तो ये चंद बातें थे जो मैं चाहता था आप तक पहुंचाना। तो थैंक यू सो मच। Now I would like to invite roll number 19 from